चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने एक सख्त फैसला लेते हुए तकरीबन 300 से ज़्यादा ऐसी गैर जो मान्यता प्राप्त लेकिन रजिस्टर्ड राजनीतिक दल थे, उनकी मान्यता एक तरह से ख़त्म कर दी। तो इसी को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप के दौर दरअसल शुरू हो गए हैं। पहले वो दिलचस्प नाम आप जान लीजिए, बहुत सारी ऐसी पार्टियां, 300 से ज़्यादा ऐसी पार्टियां हैं अलग अलग जगहों की। उसमें मध्य प्रदेश की तकरीबन 15 पार्टियां हैं, छत्तीसगढ़ की 9 राजनीतिक दल हैं और इनकी मान्यता ख़त्म कर दी गई है। अब जैसे छत्तीसगढ़ के दलों की बात, नहीं पता कि आपने कितने इनमें से सुने, कितने नहीं सुने हैं। और छत्तीसगढ़ के नाम जान लीजिए: छत्तीसगढ़ एकता पार्टी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी, छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी, पृथक बस्तर राज्य पार्टी, राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी, राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान पार्टी। ये तो छत्तीसगढ़ का जिक्र हो गया। मध्य प्रदेश के भी कुछ दल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अंजुमन पार्टी है, भारतीय जय भीम पार्टी है, भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी, भारतीय जन जागरूक पार्टी। ये मैंने भी नाम नहीं सुने हैं, इक्का दुक्का को अगर छोड़ दिया जाए जिनके कभी कोई खबर आ गई इनसे जुड़ी हुई, तो ज़्यादातर ये नाम है। 15 है राष्ट्रवाहिनी पार्टी, बड़े दिलचस्प नाम है ये, इस वजह से मैं आपको ये नाम बता रहा हूँ। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, जन न्याय दल। अब मेन खबर पर आते हैं। तो छत्तीसगढ़ की 9 पार्टियां हैं, मध्य प्रदेश की 15 पार्टियां हैं जिनकी मान्यता खत्म की गई है। और आयोग का तर्क ये है इसके पीछे कि शुचिता के लिहाज से, ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से, पारदर्शिता के लिहाज से बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन जो दोनों राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने हिसाब से इसे देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राजनेताओं से भी हमने बात की है। तो पहले आरोप प्रत्यारोप सुन लेते हैं, उसके बाद पावर की बात की जाएगी। दरअसल जो चुनाव आयोग होता है उसे ये पावर होती है कि वो इस तरह से मान्यता खत्म करे, क्योंकि तकरीबन 6 साल का एक वक्फ होता है, उसमें ना आप सक्रिय हैं, ना आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ायदा कैसे? पहले एक काम करते हैं कि धनंजय ठाकुर क्या कह रहे हैं कांग्रेस के, वो आपको सुनवा देते हैं। देश में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे संगठनों का निर्माण करवाया था पर्दे के पीछे रहकर, और उसे राजनीतिक दल की मान्यता दिलाया था, उसको फंडिंग भी करते थे ताकि वो चुनाव को प्रभावित कर सके। लेकिन अब वो स्पष्ट हो गया है कि उन जो राजनीतिक दल थे जिसको चुनाव आयोग ने मान्यता रद्द की है, वो भाजपा के बेटिंग तरह काम कर रहे थे। जनता से उनको कोई लेना देना नहीं था, चुनाव को सिर्फ प्रभावित करना था। और जो चुनाव आयोग की नियमावली है जिसके तहत उनको राजनीतिक दल की मान्यता मिली है, उसके मापदंडों को पालन नहीं किया गया है, इसीलिए उनको रद्द किया गया है। और स्पष्ट हो गया है कि भाजपा लोकतंत्र के खिलाफ लगातार काम कर रही थी, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए काम कर रही थी, मतदान को प्रभावित करने का काम कर रही थी। इसके अलावा इस विषय पर हमने चर्चा भी की। तो जो राजनेता हैं उनके अपने अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये कुछ कांग्रेसी कह रहे हैं कि बीजेपी की भी पार्टी थी, बीजेपी फंडिंग करती थी और इसी वजह से इन्हें हटा दिया गया चुनाव के पहले। चुनाव के पहले यानी बिहार चुनाव के पहले, इसे बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार की भी, झारखंड की भी राजनीतिक पार्टियां हैं। यूपी में 100 से ज़्यादा पार्टियां ऐसी थीं जो सिर्फ कहने को पार्टी थीं, नाम इनका था, रजिस्टर्ड ये थीं, पर मान्यता नहीं थी। कोई एक चुनाव चिन्ह इन्हें आवंटित नहीं था, वो हर चुनाव के हिसाब से अलग मिलता है। तो ऐसी 100 से ज़्यादा पार्टियां अकेले यूपी में थीं, इनकी मान्यता को खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस और बीजेपी के क्या रिएक्शन रहे वो सुन लीजिए। कि चुनाव आयोग बिना भारतीय जनता पार्टी के कदम नहीं उठाता है। रहा सवाल अंजुमन पार्टी का या मानववादी कांग्रेस पार्टी का, ये सबका निर्माण इसलिए किया गया था कि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। जहां मजबूत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के नाम से अनेक दल खड़े कर दिए जाते थे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है, इसलिए इन्हें डिलिस्ट किया गया। अगर इस तरीके से कदम उठाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा है। फिर भी अगर वो चुनाव आयोग के नियमों का, चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे तो कड़क कदम उठाना चाहिए। हम इस बात से भी सहमत है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक चश्मे से यदि किसी को डिलिस्ट किया जाए तो वो गलत है। अब इस पे आधिकारिक रूप से नहीं कहता चुनाव आयोग ऐसा क्यों करता है, चुनाव से पहले क्यों करता है, लेकिन चुनाव जो अगर घर में बारात आती है तो साफ सफाई होती है। तो मुझे लगता है कि चुनाव से पहले वो बहुत सारे ऑडिट करते होंगे।
तो कांग्रेस बीजेपी दोनों के रिएक्शन आपने सुन लिए, दोनों अपने अपने तरीके से इसे देख रहे हैं और अपनी सियासत के लिहाज से भी देख रहे हैं। लेकिन दरअसल क्या होता है कि जब एक पार्टी बनती है तो वो कई सारी चीज़ें, मसलन वो लोगों से डायरेक्ट फंडिंग लेती हैं, इनकम टैक्स में उन्हें छूट मिलती है, इसके अलावा चुनाव प्रचार की जो सामग्री है वो आयोग की तरफ से दी जाती है। इन सबको ख़त्म करने के लिहाज से जब आप सक्रिय नहीं हैं, जब आपकी राजनीतिक तौर पर आप सक्रिय ही नहीं हैं, तो ऐसी पार्टियों का क्या मतलब। लेकिन सवाल जो ज़्यादा नज़र आया वो ये कि आयोग के फैसले और आयोग की जो साख इन दोनों सवालों के घेरे में है, उसे लेकर थोड़ी ज़्यादा बातें कही जा रही हैं और शायद इसी वजह से उसके इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से कर सकता है, उसे पर्याप्त अधिकार है कि जो राजनीतिक दल सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के नाम पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता को वो खत्म कर सकता है। हालांकि बिहार चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है, बिहार के बाद फिर एक सिलसिला चल जाएगा, असम में चुनाव है, दक्षिण भारत के राज्यों में चुनाव है। इसे इस तरह से भी जोड़कर देख रही है कांग्रेस पार्टी, से जोड़कर देख रही है कि चुनाव से पहले ये सब किया गया है, बीजेपी के इशारे पर आयोग काम कर रहा है। ये आरोप है, किसका आरोप है? कांग्रेस का आरोप है। अब चुनाव आयोग ने फैसला क्यों लिया वो हमने आपको बता दिया। बीजेपी का कहना क्या है? बीजेपी का कहना है कि जब हम ऐसा कर रहे हैं तो किसके पेट में दर्द हो रहा है? जिसके पेट में दर्द हो रहा है उसे ही दिक्कत होगी, वो इन पार्टियों को बचाना चाहता है। तो कई ऐसी पार्टियां, मैंने जैसे आपको नाम भी बताया कि अंजुमन पार्टी, छत्तीसगढ़ की कुछ पार्टियां, मध्य प्रदेश की कुछ पार्टियां, इनके ना तो नाम कभी सुने गए, इक्का दुक्का मामलों में कुछ ज्ञापन देते हुए, कुछ प्रदर्शन करते हुए, इतनी भी सक्रियता इनकी कहीं नज़र नहीं आती है खबरों की दुनिया में। हम चूंकि खबर की दुनिया से, तो उसी की हम बात करेंगे और यही वजह है कि सवाल जवाब के सिलसिले चल रहे हैं। बाकी आयोग ने अपने कार्यक्षेत्र में रहकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। 300 से ज़्यादा राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म कर दी गई है। मध्य प्रदेश के इसमें 15 पार्टियां हैं, छत्तीसगढ़ के इसमें 9 पार्टियां हैं। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।